हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सभी लोग देखने वाले हैं जीएस बून पर एक जबरदस्त टॉपिक, जो आपकी जिंदगी में कम से कम 10 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप अगर धैर्य से इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वास्तव में आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। एकदम चुनिंदा प्रश्नों को रखा गया है, या यूं कहें कि चुनिंदा आर्टिकल आपके सामने रखकर लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करिएगा। आज हम लोग अपने इस वीडियो पर देखने वाले हैं कि भारत के या भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद या यूं कहें आर्टिकल। आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक की हर एक बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप वनडे से लेकर स्टेट लेवल तक या यूपीएससी तक दे रहे हैं, हर जगह आपको आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो आज देखते हैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल। आइए पहले प्रश्न। अब आपसे बीच में कोई बातचीत नहीं करेंगे, अब एक सांस में शुरू करेंगे और लास्ट तक ना एक आध जगह रुकने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको 60 से 65 मिनट के अंदर ये सारे के सारे आर्टिकल आपके पास पहुंच जाएं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो भाग 1 के अंतर्गत बात आती है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की बात कही जाती है ना। आर्टिकल 1 में आपका कहा गया है क्या ऐसा? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 तो है ही नहीं। तो क्या कहा गया? आर्टिकल 3 में आपको नए राज्यों का प्रावधान किया जा सकता है, या नए राज्य बनाने का अधिकार, या नए राज्यों को बनाने के बाद सीमा परिवर्तन या घटा बढ़ा सकते हैं। ये संसद का कार्य है। आगे आता है अगला प्रश्न आपके सभी के बीच में कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, किसके 3 के अंतर्गत अनुसार संसद विधि द्वारा क्या क्या कर सकती है? तो कहा गया किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकती है, नहीं करेगी। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कहा गया किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, बिल्कुल कर सकेगी। कहा गया किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो 2 और 3 बातें सही हैं। तो क्या सही होगा? सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ या यूनियन होगा? तो आप कहेंगे आर्टिकल 1 में ही ये बात कही गई है। आर्टिकल 2 कहता है किसी अन्य देश के, जैसे तिब्बत से हमने क्या लिया था, सिक्किम, किसी अनन्य क्षेत्र को हम क्या करेंगे, भारत में विलय कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में किसी नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी सीमा को घटा बढ़ा सकते हैं। और आर्टिकल 4 में ये संसद सब कुछ कर सकती है, ऐसा बताया गया। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को कहा गया राज्यों का एक संघ घोषित करता है, एक संघात्मक राज्य घोषित करता है, एकात्मक राज्य घोषित करता है, एक गणतंत्र। तो आप क्या कहेंगे? भारत को क्या करता है? एक संघ घोषित करता है। ठीक है, क्या करेगा? एक संघ घोषित करेगा। आगे बढ़ते। कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता अधिकार को नियमित या रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? 5, कहा गया 8, 9, 10, 11। तो अब संसद किसके द्वारा करेगी? आप सभी लोग फटाफट बताएंगे। तो कहाँ? आर्टिकल 11, 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक की बात कही गई है। ठीक है ना, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की नागरिकता की बात कही भाग 2 में। आगे आते हैं। कहा गया कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारियों या निर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 28 का, आर्टिकल 32 का, आर्टिकल 44 का। अच्छा, आपको इतनी सारी बात पढ़ने के बाद कौन सा आर्टिकल लगा कि नहीं ये वाला आर्टिकल बिल्कुल कर सकता है? तो बताएं कौन सा लगा? अरे आप कहेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन की बात यहां पर कही जा रही है। तो क्या होगा? तो आप कहेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल समान कार्य समान, मतलब सामान्य विधि की बात कही जा रही है ना, समानता की बात कही जा रही है। ठीक है ना, तो प्रशासनिक। आगे आते हैं। कहा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? 14, 15, 16, 17। अब बता दो कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो पूरी तरह से लगाता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 14, अभी तो आप ऊपर बताती हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? कहा गया आर्टिकल धारा 17 में या आर्टिकल 17 में छुआछूत का उन्मूलन करना या अंत करना, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना आर्टिकल 24 में, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 में, अल्पसंख्यक की संस्कृति की रक्षा करना।
तो आर्टिकल 24 में कहां से प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आ जाएगा? अब प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का के अंतर्गत जो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2002 में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के निम्नलिखित भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी बनाता है? तो राज्य को, किसको? राज्य को कार्य करने के लिए, अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी बनाता है। 16, 38, 41, 43 बताए कौन सा ऐसा आर्टिकल होगा जो आपको क्या बनाता है? राज्य को कार्य करने के लिए सुनिश्चित करता है। 16, 38 जल्दी से बताओ क्या होगा? तो आप कहेंगे आर्टिकल 41 बताता है। क्या बताता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया भारत के संविधान में स्वतंत्रताएं अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कहा गया भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है, बिल्कुल है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार करने का, कहा गया संगम तथा संघ बनाने का अधिकार है, शांतिपूर्ण और निरोध सम्मेलन करने का अधिकार तो क्या नहीं है? तो बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बी बिल्कुल सही उत्तर है। आर्टिकल 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया? संपत्ति का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की बात कही गई है। संपत्ति का अधिकार कभी आर्टिकल 31 के अंतर्गत आया करता था, अब ये संपत्ति का अधिकार आपका एक विधिक अधिकार बन चुका है, जो कहां पर पहुंच चुका है? तो आप कहेंगे आप भाग 12 और आर्टिकल 300 का के अंतर्गत है, याद रखिएगा। कहा गया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मोस्ट इंपॉर्टेंट, निजता का अधिकार मतलब आपकी इजाजत के बगैर आपका एक अंग और आपका एक बाल तक सामने वाला नहीं छू सकता है। ठीक है, आगे आता है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल 21। कौन सा? आर्टिकल 21 याद करके रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के नियामक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है? जल्दी से बताओ भाई। आर्टिकल 13, 17, 18, 245। तो 13 है, 17, 18 है, 245। कौन सा आर्टिकल आप सभी के बीच में बता रहा है? जल्दी से बताएं। आज सभी लोगों के अधिकार की बात हो रही है यहाँ पर। अब आप सभी लोग यहाँ पर बताएं क्या सही होगा? तो आप कहेंगे आर्टिकल 13 के अंतर्गत ये बात रखी गई है। कहां पर? आर्टिकल 13 के अंतर्गत पुनर्वलोकन की शक्ति की बात कर रहा है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? कहा गया मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम पर रोक लगाना, आर्टिकल 24 के अंतर्गत बात कही गई है। गैर कानूनी निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22 में। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 का के अंतर्गत। लोक नियोजन में समानता कहा गया, आर्टिकल 16 के अंतर्गत। तो कौन सी यहाँ बात एकदम गलत लिखी है? जल्दी से बताओ कौन सी बात यहाँ पर एकदम गलत है? तो आप कहेंगे मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम की बात आर्टिकल 23 के अंतर्गत आती है, ना कि 24 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 24 के अंतर्गत क्या है? तो कारखानों आदि में या खतरनाक स्थानों पर बालकों को, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनको नहीं लगाना रहता है। कहा गया भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल 17 की बात कही गई है। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो आप कहेंगे अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता उन्मूलन से। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है? जल्दी से बताएं। आर्टिकल 14 के साथ, आर्टिकल 14, 15, 14, 15, 16 या 14, 16 के साथ। अगर इस सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आ रहे हैं तो ये मान के चलिए आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो आप जब 14, 15 के साथ, 14, 16 के साथ पढ़ेंगे तो ये बहुत समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। आगे बढ़ते हैं। जो आपको मिलान करना है, कहा गया उपाधियों का निषेध कहां पर है? आर्टिकल 18 के अंतर्गत। ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अल्प धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता के बाद आर्टिकल 26 के, अल्पसंख्यक के तो आर्टिकल 29 के, और शिक्षा का अधिकार तो आर्टिकल 21 का के अंतर्गत। ठीक है ना? तो कौन सा सही है? डी उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि डी का ही 2 सही है लास्ट का ना। चलिएगा, सुमेलित नहीं है। कहा गया अस्पृश्यता का अंत सुमेलित है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, यही सुमेलित नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में, और आपके अल्पसंख्यक तो क्या हो गया? बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग को संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 13(2) तथा 13(2) के अंतर्गत और तथा अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4, या अनुच्छेद 17 और 18 के अंतर्गत। अब आप सभी लोग फटाफट बताएंगे और जितनी जल्दी आप बताओगे उतनी ही जल्दी हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्या होगा? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 15 और 16 4 के अंतर्गत। आगे है आप सभी के भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि सभी अल्पसंख्यक को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? 28 में, 29 में, 30 में, 31 में, कौन बताएगा? ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर भी यहां से दे सकते हैं, ये आप बता भी सकते हैं। तो कहां पर? 29 में तो इनकी बात कही गई और 30 में इनको शिक्षण संस्थाओं स्थापना की बात कही गई है। भारतीय संविधान में कहा गया कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? बच्चों के शोषण से विरुद्ध, तो आर्टिकल 23 होगा कि आर्टिकल 24 होगा? जल्दी से बताएं। तो आर्टिकल 24 की बात कही गई। क्या कही गई? आर्टिकल 24 की बात कही। आर्टिकल 24 की बात कही गई ना, बच्चों के शोषण के विरुद्ध, ठीक है ना। 23 और 24 में आता है, तो 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए बताया गया आर्टिकल 24। कहा गया भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों से नियोजन? तो आर्टिकल 24। क्या होगा? आर्टिकल 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान है? आर्टिकल 19 में। आप अपनी भाषा, जैसे कहा गया है कि भाषण या अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। आप मूक रह सकते हैं, आप मौने रह सकते हैं, आप बहुत बोल सकते हैं, ये आपको छूट दी गई। कहा गया भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर भी प्रेस की बात नहीं कही गई पूरे संविधान, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 एक आ में। कहां पर? आर्टिकल 19 ए आ के अंतर्गत निहित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। कहा गया उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया। तो आर्टिकल अनुच्छेद 14 के द्वारा, तो आप कहेंगे आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा, ठीक है। आप लेकिन झंडा फहराने का सही तरीका क्या है? जैसे हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है अभी, तो दिन डूबने के बाद कभी भी झंडा नहीं फहराया जाता है, और दिन उगने से, मतलब सूर्य उगने से या सूर्योदय होने से पहले भी, और सूर्य अस्त होने के बाद झंडा कभी ना फहराया जाता है। तो जो लोग अपने घर पर ऐसा वर्क या कार्य कर रहे हैं, तो कृपया करके अपना झंडा रात में निकाल लें और सूर्य अस्त या सूर्य उदय होने के बाद ही घर पर फिर से झंडा लगाएं, और सूर्य अस्त होने से पहले उस झंडे को निकाल लें, जरूर करें। ये झंडे के सम्मान की बात होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? कहा गया 15(4) में, 15(5) में, 16(4) में, 16(5) में। अगर इन सब आर्टिकल के आपको उत्तर आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बताएं कौन सा होगा? तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 15(5) में है। कहां पर? 15(5) में। चेक कर ले लेटेस्ट आर्टिकल अनुसार। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? बता दो भाई। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना आता है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न करना, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्यु दंड देना। तो 29 का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या क्या आता है। तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत आपको मृत्यु दंड नहीं आता है। बाकी कार्यस्थल पर महिलाओं का अगर लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है तो आप ये 21 कहाँ आएगा? आर्टिकल 21। तो मौलिक अधिकार, तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको किसी चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता नहीं मिल रही तो अब भी आप जा सकते हैं। अगर आपको पानी की गुणवत्ता दूषित मिल रही है तब भी आप जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया एससी और एसटी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्कृति अधिकार दिए गए? 20 के द्वारा, 19 के द्वारा, 18 के द्वारा, 17 के द्वारा। अब बताएं आपको ऐसा कौन सा इसमें आर्टिकल लग रहा है जिसमें ये सारी बातें कही गई? तो आप कहेंगे आर्टिकल 17 के द्वारा। किसके? छुआछूत का अंत किया गया है, यही मेन बात इसमें कही जा रही। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को
सम्मिलित नहीं करता है। बौद्ध धर्मावलंबियों को, जैन धर्मावलंबियों को, सिख धर्म मानने वाले को या पारसी धर्म मानने वाले को। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के लिए प्रश्न है, अब आप इसे टिप कर रखें अपने पास, तो जल्दी से बताएं कौन सा ऐसा है। तो आप कहेंगे इसमें पारसी धर्म मानने वालों को नहीं कहा गया है। आगे आते हैं, अब आपको फिर से सुमेलित करना है कि किस आर्टिकल, तो नागरिकता आपकी यहाँ पर कहाँ होगी, आर्टिकल 5 में। विधि के समझ समानता आर्टिकल 14 के अंतर्गत। संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र कहां पर आएंगे, तो आप कहेंगे भाग 1 के अंतर्गत। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 के तहत आएंगे। तो 3 सही है, तो आपका यहाँ पर लास्ट का 3 ही यही सही है। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध करना आर्टिकल 23 के। अल्पसंख्यक के वर्गों का हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 के। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिए तो आर्टिकल 31 निरस्त हो चुका है, अब कुछ नहीं, ठीक है, याद रखें। भारतीय संविधान के 30वें अनुच्छेद का संबंध है तो अंतःकरण की स्वतंत्रता से, धर्म प्रचार के अधिकरण से, अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थाओं और स्थापना के उनके तथा प्रबंधन के अधिकार से संबंधित है। आगे देखते हैं, कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। कहा गया विधि की, अब विधि की सम्यक प्रक्रिया को कहा, आर्टिकल 14 में, 16 में, 21 में, 26 में। अब आप सभी लोग इन सारे प्रश्नों का उत्तर बताएंगे फटाफट, क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या होगा। कहां चले गए, अब आप उत्तर बताएं ना फटाफट। क्या हो, नहीं नहीं, अच्छा कहां से, अरे क्लास ले रहे हैं, क्लास में, हाँ क्लास खत्म करके फिर बात करते हैं। हाँ चलिए, तो कहां से होगा, आप सभी लोग बताएं कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, इनको मिलान करना है, फटाफट मिला दो। सबसे पहले और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया गया है ना, और धर्म की स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 25 के अंतर्गत। 20 में क्या कहा, बंदी के विरुद्ध सुरक्षा की बात कही गई, और भेदभाव, लिंग, जाति, स्थान, जन्म स्थान से भेदभाव करने से रोका गया। तो डी का क्या सही है, डी का 2 सही है, डी का 2 कई जगह है ना, तो 1 का क्या सही है, 1 का 3 सही है, तो लो 1 ही से मिल गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है तो किससे, समानता के अधिकार से नहीं है, संपत्ति के अधिकार से नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है, 25 से 28 तक। आगे आते, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण देता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 21 देता है। देता है कि नहीं देता है, अब आप सभी लोग फटाफट बताएं देता है कि नहीं देता है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कैसे देता है, चलिए बताएं क्या होगा, तो आर्टिकल 21 देता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 देता है। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है, 24, 25, 26, 27 बता दो, किसमें, 24 तो हो नहीं सकता, अब 25 से 28 के बीच में है तो कहां पर होगा, तो आप कहेंगे 25 में बात कही गई, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। कहा गया संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण से बताता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 20 बचाता है। कौन बचाता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 20, ठीक है। आगे कहा गया किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ना। कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 20 के अंतर्गत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कहा गया किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत। कहां पर, आर्टिकल 20 के। अब बहुत से बच्चे ना इतना बड़ा प्रश्न पढ़ने से बेहतर सोचते हैं इसको छोड़ दिया जाए, जबकि प्रश्नों में कुछ होता नहीं है, बस आपको एक बार समझना रहता है। कहा गया SR मुंबई क्या है, तो आप कहेंगे SR मुंबई बनाम भारत संघवाद का निर्णय मुख्यतः भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंध रखता है,
तो आप रखेंगे आर्टिकल 356 के तहत। किसको? आर्टिकल 356 के तहत। इंपॉर्टेंट है, चिपका लो। अब देखो फिर से मिलान करने के लिए आ गया है, आइए मिला लेते हैं। तो कहा गया समानता का अधिकार, तो कहां होगा? 14 से 18 के बीच में। कहा गया स्वतंत्र अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार कहां होगा? तो आप कहेंगे आर्टिकल 19 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 13 जिसमें नहीं है, मतलब 5 जहां नहीं है, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये तो कट गए। तो पहले का तो पहला ही है और दूसरे का तीसरा है, तो क्या सही हो गया? तीसरा ही है ना, दूसरे का चौथा है, ठीक है, तो सी सही हो गया। क्या सही हो गया? सी सही हो गया। आइए, कहा गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है ना? तो अब आर्टिकल 15 4 कह रहा है सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, कौन से? पिछड़े वर्गों अथवा एससी और एसटी के विशेष प्रावधान की बात कही गई। 22 4 में कहा गया निवारक निरोध के अंतर्गत संरक्षण, 20 2 में कहा गया दोहरे दंड से प्रतिरक्षा, और 16 4 में कहा गया ऐसा विभेद। 16 4 में क्या कहा गया? तो आप कहेंगे 16 4 में ये कहा गया कि ऐसा विभेद जो राज्य के अधीन सेवाओं में कार्यरत स्त्रियों से संबंधित है ना, स्त्रियों के पक्ष में है, वही बात हुई, संबंधित है या पक्ष में है। तो क्या कहेंगे इसमें आप सभी लोग बताएं, कौन सी बात सही होगी? जल्दी से आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 45 बताएं क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर क्या सही होने वाला है? कहां पर? हम्म, जल्दी से बताएं भाई उत्तर। समय नहीं है एकदम भी, समय का आजकल बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या बताएंगे यहाँ पर? कौन सुमेलित नहीं है ना? तो इनकी बात कही गई है, तो इनकी बात कही गई है क्या? दोहरे दंड से बात कही गई है 16 4 में किसी, तो कौन सी बात सही नहीं है? तो आप कहेंगे डी उत्तर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, अब आप सभी लोग पढ़ लें क्या है ना, जल्दी से। आर्टिकल 20 2 के अंतर्गत क्या बात कही गई है? तो क्या होगा सही उत्तर? तो आप कहेंगे किसी एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत सही, मतलब अब कहता है आर्टिकल 22 के विषय में से कौन सी बात सही है? तो आर्टिकल 22 में कौन सी बात सही है? इस अनुच्छेद में दिया गया मूल अधिकार व्यक्तियों को बंदी बनाए जाने और कुछ मामलों में नजरबंद करने, कहा गया कुछ मामलों में नजरबंद किए जाने से रक्षा करता है। अगली बात कही गई है मूल अधिकार से मूल अधिकारों और गैर नागरिकों दोनों के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगला कहा गया इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार शत्रु विदेशियों के लिए नहीं है। तीसरी बात, चौथी बात मैंने पढ़ दी, और तीसरी बात है इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारी उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें किसी निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया है। तो तीसरी बात छोड़ करके बाकी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो क्या ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर पारित किया गया है जो उसे अमान्य माना जाएगा? आर्टिकल 12 14 13 18, तो क्या कहेंगे? आर्टिकल 13 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो आप कहेंगे आर्टिकल 13 के अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। अल्पीकरण कर देता है। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, तो कानून के समझ एक में ही है, बी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सामान्य समानता का अधिकार सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार गलत है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सही है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार भी सही है, 29 30 में दिया गया है ना। तो सही क्या नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां पर? आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है?
तो जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है, बताओ। कहा गया है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, संविधान के किस अनुच्छेदों के द्वारा बताएं क्या सही होगा। तो आप कहेंगे 43A की बात कही गई है। ये आपके हैं मिलान करने के लिए। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से संबंधित, आर्टिकल 41, आर्टिकल 24 सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित, आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित, आर्टिकल 48, आर्टिकल 41 काम करने के लिए। तो 1 2 3 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? 39A में कहा गया सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, 40 में ग्राम पंचायत, 44 में समान नागरिक सहायता, 48 में कहा गया न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण। तो ये सारी बातें तो सही हैं, लेकिन न्यायपालिका और इन सब की बात आर्टिकल 50 के अंतर्गत आती है। कहा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो आर्टिकल 51 का के अंतर्गत। जो कहां से लिए गए हैं, किस भाग के अंतर्गत है, बताएं। कहा गया संविधान के अनुच्छेद 51 के आगे अधीन उपबंध संबंधित है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ग्राम पंचायत, शिक्षा का अधिकार और मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। वह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 51 48 का के अंतर्गत आता है। कहां पर? 48 का के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, आई होप कि यहां तक की सारी बातें समझ। प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण का 51 ले सकते हो, 51 में भी कहा गया है ना, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से बात यहाँ कही गई। ठीक है, आगे भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत की विशेष नीति से संबंधित है? जल्दी से बताओ, विशेष नीति से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कहां पर होगा विशेष नीति? 51। शांति चाहिए भाई, है ना। आइए, कहा गया विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। बताओ, तो एक से मिलाओ, 1 का 3। कार्य करने का अधिकार कहां पर होगा? कार्य करने के लिए सही और मानवीय दिशाएं स्थितियां कहां होंगी? और बच्चों के लिए, तो क्या ऑप्शन सही होंगे आपके? आपने कौन से ऑप्शन सही मारे? तो क्या सही होगा? तो पहले का 3, तो एक ही सही हो रहा है, बी। आगे है, कहा गया संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है? राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। तो बताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई? तो आप कहेंगे आर्टिकल 78 78 बी के अंतर्गत। कहा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित सूचना भारत के राष्ट्रपति को दी जाए। तो कहां पर अभी मैंने आपको बताया? जल्दी से बताओ कहां पर मैंने आप सभी को बताया है, जल्दी से। तो आप क्या कहेंगे? 78 में, आर्टिकल 78 में। फिर से मिलान करने के लिए आ गए भाई। आर्टिकल 61, तो आप सभी लोगों को पता है क्या होगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कही गई है। ठीक है ना। आर्टिकल 67 खा के अंतर उपराष्ट्रपति को हटाने की बात कही गई। किसकी? उपराष्ट्रपति को हटाने की बात कही जाएगी। तो पहले का क्या होगा? पहले का बी होगा और दूसरे का 3 होगा और चौथे आर्टिकल 94 में स्पीकर को हटाने की बात कही जाएगी और 90 में राज्यसभा के उप सभापति को हटाने की बात कही जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है आपके बीच में। तो क्या सही होगा? पहले का बी। आगे, कहा गया निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया और 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61, 60 में राष्ट्रपति का शपथ है या आप कह सकते हो ओथ या प्रतिज्ञान है। कहा गया भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किससे लगाकर हटाया जाए? आर्टिकल 61 के द्वारा।
अनुच्छेद क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो किसमें? 72 में, 74 में, 78 में, 80 में? अब बताएं जल्दी से, कहां पर राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियां प्रदान करेंगे? अब कौन कौन बता सकता है, बताओ। तो आप कहेंगे आर्टिकल 72 के द्वारा क्षमादान शक्तियां देते हैं। 52 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 52 में राष्ट्रपति होगा की बात कही गई है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। निर्वाचन पकानी आर्टिकल 54 के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्रकलित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो किसमें? तो आप कहेंगे आर्टिकल 112 के द्वारा, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बजट कह देते हैं। क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताओ भाई, बजट की बात यहां पर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो बताएं किस आर्टिकल के द्वारा करते हैं? तो आर्टिकल 105 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्राप्त है? तो आर्टिकल 110 के द्वारा। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अच्छा, आर्टिकल 108 के द्वारा यहाँ पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आर्टिकल 108 के द्वारा, है ना। और यहाँ पर आर्टिकल 110 में धन विधेयक की बात कही गई। किसकी? धन विधेयक की बात कही गई ना। कभी कभी जल्दबाजी भी करना खतरे से खाली नहीं रहता। आगे कहा गया किस प्रावधान के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान कर सकता है? आर्टिकल 120(1) के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिपका लो भाई, सुमेलित नहीं है। धन विधेयक आर्टिकल 108 में, धन विधेयक आर्टिकल 110 में। राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356, न्यायिक पुनर्विलोकन कहा गया है कि 243, समान नागरिक संहिता 2044। तो आप कहेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति फिर कहां पर दी गई है? बताएं भाई, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ये बात बता सकते हैं। आर्टिकल 23 के अंतर्गत दी गई है कि कहीं और पर? ठीक है, आइए आगे। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर मत का निर्णायक होगा और उसका उपयोग करेगा? तो आर्टिकल 100 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजता है, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति देते हैं? आर्टिकल 21, आर्टिकल 122, आर्टिकल 123 या आर्टिकल 124 के अंतर्गत? बताएं किसके द्वारा? तो आप कहेंगे आर्टिकल 123 के अंतर्गत द्वारा। कहा गया वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आर्टिकल 117 के अंतर्गत। किसमें? आर्टिकल 117 के अंतर्गत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद करके रखो। आगे कहा गया संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है? किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल 104 का 4, आर्टिकल 101 का 4 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। लो भाई, मिलान करने के लिए आ गया। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कहां पर कही गई है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 112 में कही गई। धन विधेयक की परिभाषा कहां कही गई? आर्टिकल 110 में कही गई है। कही गई है कि नहीं कही गई है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कही गई है। ठीक है। विनियोग विधेयक की बात कहां कही जाती? तो आप कहेंगे विनियोग विधेयक के बाद आर्टिकल 110 में। अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान की बात कहां पर कही गई? तो आर्टिकल 115 के अंतर्गत बात कही गई। तो क्या आर्टिकल इसका सही होगा? तो आप कहेंगे अब मिला लो, पहले का 2 और दूसरे का 4, तो 2 और 4 सी उत्तर सही हो गया। कहा गया संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? किस आर्टिकल के द्वारा? 160, 162, 165 या 310 में? तो आप कहेंगे 160 के तहत राष्ट्रपति के कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन उल्लेखित हैं। कहां पर? आर्टिकल 160 के अंतर्गत।
कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के वार्षिक शीर्षक के संबंध में निम्न के कौन सा सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी, राज्यपाल के कार्यकाल के लिए शर्तें होंगी, या फिर कहा गया है कि राज्यपाल की पदावधि होगी या राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल 165, 66, 67, 68 बता दो भाई। अब ऐसे प्रश्नों या ऐसे आर्टिकल तो आपके बिल्कुल भी नहीं गलत होने चाहिए ना, तो वहां पर और यहां पर मिलाकर आप बता सकते हो। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? लिख चिपका लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे आर्टिकल 117 के अंतर्गत आएगा। किसके क्या है इसमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि पीछे मैंने बता रखा है। कहा गया संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कहां पर? 352 में, 74 में, 356 में, 76 में। कई बार मैंने शाम 6 बजे वाली क्लास में मैंने इस प्रश्न का उत्तर बताया है, तो बताएं कहां पर? आर्टिकल 352 में इसकी बात कही गई। कहा गया भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के गठन की प्रावधान प्रस्तुत करता है? जल्दी से बताओ। आर्टिकल 170, 76, 78 या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 170 की बात कर रहा है। कहा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? बता दो कहां पर होगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं 1000 बार ये प्रश्न पूछा गया है। क्यों कहां पर उत्साधन या सदन लगाया? 169 में। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? 70 में, 71 में, 72 में, 73 में। सब अलग अलग प्रश्न है, अलग अलग तरीके से आप बता सकते हो क्या सही होगा। तो आप कहेंगे कहां पर होगा? कहा गया राज्य विधान परिषद का प्रावधान कहां पर होगा? तो आप कहेंगे 171 में होगा। कहां पर होगा? 171 में। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए किसके अध्यक्ष को निर्देश दिया? ऐसा करने पे वे उन अधिकारियों का उपयोग कर सकते हैं जो उनके पद में निहित हो। आर्टिकल 172, 75, 172, 2 या 176 द्वारा। जल्दी से बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे आर्टिकल 175, 2 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, चिपका लो अपने सीने से एकदम। अगला आता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 164 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 176 के द्वारा दिया गया है। कहा गया किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 155 के द्वारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ किस आर्टिकल के द्वारा क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 161 के द्वारा। लो मिला लो भाई। कहा गया राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी, अभी मैंने बताया। अब आप सभी लोग इसे मिलाकर बताएं कहां पर कौन सी बात कही गई है। ठीक है, तो नियुक्ति कहां करेंगे? तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे ना। तो आइए मिलाते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा? आर्टिकल 153 है, राज्यपाल का शासनादेश होता है। आर्टिकल 154 में राज्यपाल के कार्यकारी अधिकारी को निर्दिष्ट। आर्टिकल 155 में कहा गया है क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। आर्टिकल 156 में कहा गया राज्यपाल का कार्यकाल निर्दिष्ट करता है। तो क्या सही हुआ? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते। कहा गया न्यायाधीशों के वेतन पेंशन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं? तो आप कहेंगे द्वितीय सूची के अंतर्गत आते हैं। कहीं नहीं आते हैं। कहां पर? वहीं पर वेतन की बात कही गई ना, सूची नंबर 2 में, वहीं पर आते हैं। कहा गया संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? आर्टिकल 127 के अंतर्गत, आर्टिकल 122 के अंतर्गत। तो कहां पर? आर्टिकल 122 के अंतर्गत।
कहा गया भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती। 138, 140, 142, 146 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे 142 के अंतर्गत टिप लो एकदम। कहा गया संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? 137, 130, 139, 138। अब आप सभी लोग बताएं, कम से कम दसियों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 137 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? तो किसके लिए? सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। आर्टिकल 140, आर्टिकल 141, आर्टिकल 142, आर्टिकल 143। आर्टिकल 141 के द्वारा, 143 में तो राष्ट्रपति को क्या अगर वो सलाह वाला मांगे तो दे सकते हैं। आइए मिलान करते हैं। कहा गया कौन सा युग्म असुमेलित है? तो आप पढ़ लो। 127 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता है। 136 में कहा गया, आर्टिकल 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की बात कही है। आर्टिकल 141 में सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की, और आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति 141 में दी गई है क्या? नहीं, आर्टिकल 32 के अंतर्गत दी गई। आगे कहा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? आर्टिकल 226 के तहत। कहा गया भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? आर्टिकल 257 में, देखो फटाफट बताना, आर्टिकल 257 के अंतर्गत ये बात कही गई है क्या? या आर्टिकल 258 में या 255 में, अरे 355 में या 356? तो 257 में ये बात कही गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने संसद राज्य सूची के विषय में पर कानून बना सकता है? तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत। मोस्ट एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है। एक बार की तो बात छोड़ो, मैंने कहा कि हजारों बार, सॉरी पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो ना। कहा गया है, हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर आर्टिकल 253 के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरओ 2021 में यह प्रश्न पूछा भी गया था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाए संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। 253 वही प्रश्न रिपीट हो गया है। लो मिलान करने के लिए आ गया कि राज्य विधायिका क्या है? राज्य विधायिका से संबंधित बात कही गई है, तो कौन सी बात यहाँ पर सही है, कौन सी बात गलत है? तो कहा गया राज्य विधायिका का गठन कहां पर करेंगे? तो आप कहेंगे आर्टिकल 168 के अंतर्गत करेंगे। राज्यसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 178 के अंतर्गत किया जाता है। कहा गया राज्यसभा के वेतन भत्ते आर्टिकल 195 के अंतर्गत आते। वित्त विधेयक की परिभाषा कहां? आर्टिकल 199 के अंतर्गत। तो कौन सी बात सही हो गई? सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। मिला लो आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? अब अगर आप देखेंगे पीवाईक्यू उठाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये प्रश्न एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको मिलेगा आर्टिकल 200 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के कहा गया विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान की? किसको? राज्यपाल को। 155 में, 156 में, 212 में, 213 में। तो अध्यादेश कहां? तो आर्टिकल 213 के अंतर्गत। कहा गया संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 148 निर्धारित कर देता है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक की। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किस में किया गया? तो 371 में, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया आर्टिकल 371 में। लेकिन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके
104वां संशोधन आया था, उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो आर्टिकल 338(1) में। और एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, तो आर्टिकल 338 में। अलग अलग हो गया, क्या हो गया? अलग अलग प्रावधान हो चुका है। अगला आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 338 और 338(1) में। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करेगा? तो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में, जल्दी से बताएंगे तो आप कहेंगे आर्टिकल 340 के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 सुनिश्चित करता है। अब भाई थोड़ी देर आप पढ़ लो, 330 क्या सुनिश्चित करता है, जल्दी से। तो आप पढ़कर क्या कहेंगे? लोकसभा में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण की बात करता है। कौन? आर्टिकल 330। कहा गया भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 371 और से लेकर 371 एक के ए बी सी डी करके जितने भी हैं सब के सब आपको पढ़ डालने हैं। तो असम की बात कर रहा है, अभी आपके सामने एक एक करके बात आएगी। तो असम में क्या होगा? ए से असम शुरू होता है और बी वाला इसमें लागू हो जाता है। तो क्या 371 बी। 371 में क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात की बात कही गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया? तो आप क्या बताएंगे? 371 में किया गया है विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख। कहा गया निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371(1) के अंतर्गत आते हैं? महाराष्ट्र और गुजरात की बात कही गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में किस राज्यों का उल्लेख नहीं होता है? तो आप यहाँ पर दो ऑप्शन हो जाएंगे फिर, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश, बताएं, नहीं आता है। तो आप कहेंगे कर्नाटक नहीं आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का भी थोड़ा बहुत इसमें हिस्सा आ जाता है, लेकिन कर्नाटक नहीं है। देखो कहा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? 300 का में नागालैंड, खा में असम, गा में मेघालय और घा में आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो बता दें भाई। तो का में तो नागालैंड है, खा में मैंने बता दिया असम था, गा में आपका मणिपुर है। क्या? मणिपुर है। और पेड़ वाले तो बिल्कुल भी गलत ना करें। कहा गया भारत के संविधान अनुच्छेद 331 जी, ठीक है ना, जी में दिए गए विशिष्ट उपबंधों जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम या नागालैंड। तो ए में तो नागालैंड हो जाता है। ठीक है ना, अब आपको जी वाला बताना है, तो जी में कौन सा आएगा? तो आप कहेंगे मिजोरम आएगा। क्या आएगा? मिजोरम आएगा। ए में नागालैंड, बी में आपका असम आता है। ठीक है, याद रखें, पूरे आप पूछे जाते हैं। कहा गया संसद की संशोधन करने की शर्त भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आप कहेंगे 368 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? 368 के अंतर्गत। क्या बताएंगे आप? 368 के अंतर्गत किया जा सकता है। आगे आपका क्वेश्चन है संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो आर्टिकल, किस आर्टिकल? तो आप कहेंगे आर्टिकल 265 के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लो मिलान करने के लिए आ चुका है। तो कहा गया संवैधानिक संशोधन आर्टिकल कहाँ? 368। वित्त आयोग आर्टिकल 280, वित्तीय आपात आर्टिकल 360, अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312। अब मिलान कर लो भाई ना, मिलान कर लो। पहले का 4, दूसरे का 3, तो 4 3 बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 निम्न में से किसकी शक्तियों से संबंधित है? लोकसभा, राज्यसभा से। किससे? राज्यसभा से। क्यों? राज्यसभा से ही संबंधित तो है ना। हाँ बिल्कुल, राज्यसभा से ही संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा गया है 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने के लिए अधिकार दिया प्रवृत्त रहेगा। तो कितने दिन तक? 1 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा किसी भी हाल में।
अब आर्टिकल 19 कहा गया भारत के संविधान के आर्टिकल 249 द्वारा प्रदत्त बताए तो विधान की अवशिष्ट शक्तियां हैं राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्तियां अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी रखने के लिए विधान बनाया जा सकता है। एक सही है, केवल एक, दो सही है। अब आप फटाफट बताएं, केवल एक सही, केवल एक, दो सही है, दो तीन सही है, या केवल दो सही है। तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ दो बात सही, ना तो इसकी बात कही गई ना तो इसकी बात कही गई। कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों के बारे में। आर्टिकल 249 संविधान कहा गया संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल कहां पर है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 351 या आर्टिकल 350 का के अंतर्गत बात कही गई। कहा? आर्टिकल 351 का के अंतर्गत मातृभाषा में तो आप सीख सकते हैं सब कुछ ना। 350 का कहा गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंधित किससे संबंधित है? तो मातृभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे मातृभाषा से संबंधित है। ठीक है। तो क्या कहेंगे? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता। कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? बता दूं, आर्टिकल 343, 344, 345 या 346 में। तो आप कहेंगे 345 में। कहा कि राज्य की राजभाषा की बात कही गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अखिल भारतीय आर्टिकल 312 में। कहां पर? आर्टिकल 312 में किया गया है ना। आर्टिकल 312 में बिल्कुल याद रखकर चले। ठीक है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आर्टिकल 356 के द्वारा। संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 356 में है। किसमें है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 356 के अंतर्गत ये बात कही गई। 356 में तो लागू होता है, लेकिन आएगी कहां पर ये बात? 355 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ? आर्टिकल 360 का। अभी तक हमारे भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ है। कहा गया निम्न सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 17 न्याय के समझ समानता। आर्टिकल 78 में संसद का गठन या पालियां। आर्टिकल 192 संसद सदस्यों के वेतन भत्ते। आर्टिकल 192 आपात स्थिति की घोषणा। कौन सही सुमेलित है? अच्छा, किसका सुमेल सही है कहा गया है ना। तो आइए बताएं कौन सा सही सुमेलित है। तो केवल और केवल यहां पर 392। एक मिनट, यहां पर 352 की बात कही गई। किसकी? तो आप कहेंगे 352 है। ठीक है ना। यहां पर आप सुधार कर लें, 352 है ना कि 392। तभी तो आपात स्थिति की घोषणा करेंगे। बाकी तो सब संसद का गठन आर्टिकल 78 में कहा होता है? 79 में होता है ना, याद रखिए। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? 52 में, 70 में, 71 में, 65 में। तो कहां पर? राष्ट्रीय आपात। मिला लो भाई, कौन किससे संबंधित है बताएं। कहा गया आर्टिकल 124 संघीय न्यायालय से, आर्टिकल 5 नागरिकता से, आर्टिकल 352 आकस्मिक प्रावधान से, आर्टिकल 245 विधायी शक्तियों का वितरण से ना। तो एक का 3, तो 3 से डी ही सही हो रहा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो आर्टिकल 200 करता है। क्यों? आर्टिकल आपका 200 करता है। कौन सा करता है? 200 करता है कि 300 करता है कि 310 करता है कि 311 करता है? बताएं कौन सा करता है। तो आप कहेंगे आर्टिकल 310 करता है। किससे? प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है। क्या करता है? तो कहा गया प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है। 300 आर्टिकल 310।
कहा गया संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की? आर्टिकल 123 में। बहुत बार पूछा गया, बहुत बार मैंने भी बता रखा है। कहा गया कौन सा सुमेल है? अच्छा, कौन सा सुमेल है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग ही सुमेल है। तो बी उत्तर 324 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 से है वित्त आयोग से। किससे? वित्त आयोग से। कहा गया निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार पूछे गए। आपके ये 150 प्रश्न की श्रृंखला है और ये 150 प्रश्नों की श्रृंखला आपकी समाप्त होने को आई है। जल्दी से बताएं क्या सही होगा। तो आप कहेंगे आर्टिकल 267। याद कर लो भाई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद एवं राज्य का प्रावधान है? संसद और राज्य का प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएं संसद और राज्य का प्रावधान। कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद एवं राज्य विधायकों को भारत के आकस्मिकता कोर्स निर्मित करने का प्रावधान है? जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे आर्टिकल 267। इसमें आगे लिख लो आकस्मिकता का प्रावधान ना, वो आज छूट गया। कहा गया निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद से निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? आर्टिकल 324 के अंतर्गत। कहा गया वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में 395 से ज्यादा हो चुके हैं ना, तो कितना बताएंगे आप? 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में है। अब भी अगर पूछेंगे तो 400 प्लस आर्टिकल हैं, 500 नहीं हो चुके हैं अभी। भारतीय संविधान आरंभ में कितने थे? 395। देखो आपसे ये प्रश्न खुद ही पूछेगा कि आरंभ में कितने थे या मूल संविधान में कितने थे। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में है तो 400 प्लस आर्टिकल हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे मिलान करने के लिए पूछ रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में, वित्त आयोग आर्टिकल आपका यहाँ पर 280 कर लीजिए, आर्टिकल 280 में है, और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है। क्या है? कितने में? 315 में। तो 1-4 कहां से शुरू हो रहा है? 1-4 डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कहा गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है ना। तो 312 में क्या कहा गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की बात कही गई है। किसकी? अखिल भारतीय सेवाओं। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई। आर्टिकल 324 में क्या कहा गया है? निर्वाचन की बात कही। आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग की बात कही गई। तो क्या सही होगा? तो पहले का 3, तो पहला ही सही हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों के विवरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो कहां पर निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? आर्टिकल 245 और 246। जल्दी से बताएंगे। आर्टिकल 245 और 246 ही करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतरराज्यीय परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण और कहा गया संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग बिल्कुल सही है। अब आप बताएं कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताएं कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। तो आप कहेंगे आर्टिकल 320। जल्दी से बताएं कौन सी बात यहाँ पर बिल्कुल सुमेलित नहीं है? तो डी उत्तर आपका संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब इसको आप मिलान करके जल्दी से बताएं। आर्टिकल 341, 315, 360, 351। तो जल्दी से आप जितना जल्दी मिला लेंगे उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो आर्टिकल 341 में क्या किया गया? अनुसूचित जातियों की बात कही गई। 315 में लोक सेवा, 360 में वित्तीय और 351 में भाषा की बात कही गई है। तो 1-4 बी उत्तर सही है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, आपके 150 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। तो जल्दी से, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग आप कहेंगे आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। तो 3-2। और फिर उसके बाद आप देखेंगे प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 ए के अंतर, संघ लोक सेवा आर्टिकल 1 के अंतर, मतलब 315। तो क्या सही? ऑप्शन ए सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज की श्रृंखला का, और कहा गया भारतीय संविधान के किस
लिए निम्नलिखित किन अनुच्छेदों द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता दी गई है? अब इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। आर्टिकल 300, अरे आर्टिकल 19(1) का डी, 300 का या 301, 301 से 7 तक या उपयुक्त सभी। अब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पूरे के पूरे आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक के आर्टिकल आपको 1 घंटे के अंतर्गत या 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। ये सारे एग्जामों में आपके काम आने वाला है। तो ये क्लास आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।